देखो बेटा, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बनाने की जो विधियां हैं, किस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है ना। तो बनाने की जो विधियां हैं, उनके आधार पर हम देखते हैं कि बनाया कैसे जाता है, बनाने की विधि है ना। तो बनाने की विधियों में किस किस को बनाना हमने, एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है, ठीक है ना। तो इन दोनों का निर्माण की जो सामान्य विधियां हैं वो एक जैसी ही, ठीक है ना। जो पहला वाला है, पहला हम इससे बनाएंगे अल्कोहल से। तो अल्कोहल से बनाने की विधि में पहला है, अल्कोहल में अलग अलग विधियां हैं फिर, ठीक है ना, कौन कौन सी विधि से इसको बनाया जा सकता है। तो पहला है इसमें अल्कोहल से, और अल्कोहल में भी कौन सी है, ऑक्सीकरण द्वारा। तो ऑक्सीकरण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड को बना सकते हैं और साथ साथ में किसको भी बना सकते हैं, कीटोन को भी बना सकते हैं, है ना। दोनों चीजों को बना सकते हैं इसमें। तो यदि हम पहली विधि देखेंगे तो ऑक्सीकरण विधि द्वारा, ये देखो हमारे पास इस टाइप से हमने नोट कर लिया। जैसे ये देखो, ये है हमारे पास एथेनॉल। एथेनॉल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर हमें कैटालिस्ट लेना पड़ेगा K2Cr2O7, और साथ साथ में इसको बोलते हैं बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7 को बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। और जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति और साथ साथ में क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होगा, कि इसकी उपस्थिति में क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बना। क्या बना, एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड का नाम क्या है, कोई बता सकता है। कोई बता सकता है बेटा इसका नाम। मेथेनॉल। एसिटाल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड। मेथेनॉल नहीं होगा बेटा, यहाँ पर एक दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन, इसको हम बोलेंगे एथेनॉल। सही बोल रहे थे तुम, ठीक है ना, एथेनॉल, ये एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको एस्टल्डिहाइड भी बोलते हैं, एसेट एल्डिहाइड। इस साधारण नाम इसका क्या है, एसेट एल्डिहाइड, ठीक है ना, ये हो जाएगा एसेट एल्डिहाइड, एसेट एल्डिहाइड। ये एस्टल्डिहाइड है, ठीक है ना, ये एस्टल्डिहाइड है, और इसको हम एसेटल्डिहाइड के रूप में भी कह सकते हैं। तो ये एथेनॉल यूपीएससी नेम हो गया, और एस्टेटल्डिहाइड जो है, एस्टल्डिहाइड भी एक साथ पढ़ते हैं तो एस्टल्डिहाइड हो जाता है। तो यहाँ ये ध्यान रखना आपको, है ना, क्योंकि कई बार आएगा एस्टल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, एथेनॉल भी बोलते हैं, दो कार्बन है ना। मेथेनॉल इसको बोला जाएगा, मेथेनॉल बोलेंगे तो HCHO को बोलेंगे। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड। तो ध्यान ही रखना आपको कि जब भी हम क्या करेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो एल्डिहाइड बनाता है, ठीक है ना। कौन सा अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है, CH2 से डायरेक्ट OH। और इसका नाम क्या है, हरिकेश बताएगा, हरिकेश। CH3CH2OH का नाम क्या है बेटा, प्रशांत है, प्रशांत, प्रशांत भी नहीं है, कौन बताएगा बेटा। इसका नाम तो सिंपल है, सर एथेनॉल। बिल्कुल एथेनॉल, CH3CH2। एथिल हाँ बिल्कुल, दोनों नाम होंगे, इसका नाम होगा एथिल अल्कोहल भी कहते हैं इसको, ये साधारण नाम है। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत कुछ जान चुके हैं ना। एक तो एथिल अल्कोहल है, और दूसरा इसका नाम क्या है, एथेनॉल है। एथेनॉल आईयूपीएसी नेम है, और साधारण नाम क्या है इसका, साधारण नाम इसका एथिल अल्कोहल। ये तो है बेटा इसके नाम, नाम भी है इनके। और यदि हम इसको आगे देखते हैं, दूसरा यदि हम और आगे देखें इसमें, सॉरी, जब हमें कीटोन बनाने होंगे, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, सेकेंडरी अल्कोहल लेना पड़ेगा। देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल, जब हमें एल्डिहाइड बनाने होंगे तो हमने क्या लिया, प्राथमिक अल्कोहल लिया। जब हमने क्या करना होगा, कीटोन बनाना होगा, तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल, इसका नाम किसी को मालूम है, CH3CH, इस टाइप से लिखा हो, सेकेंडरी अल्कोहल है। अनिरुद्ध बता दो बेटे, इसका नाम क्या होगा। सर ब्यूटेन अल्कोहल। ब्यूटेन, ब्यूटेन तो चार तो है ही नहीं इसमें, ब्यूटेन कहाँ से आ गया बेटा।
ब्यूटेन नहीं होगा। प्रोपेन अल्कोहल। प्रोपेन एल्कोहल, ऐसा कोई अल्कोहल होता है क्या? चलो कोई बात नहीं। और कोई बच्चा? कोशिश कर रहे हैं आप लोग ने, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, इसका नाम वैसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। लिखा हुआ दूसरे ढंग से, देखो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3CH, और इस पर हमने OH लिखा हुआ ऊपर, और आगे CH3। इसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी कहते हैं हम, है ना? जब CH से OH जुड़ता है तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल कहते हैं। और दूसरा नाम क्या होगा? ये है प्रोपेन-टू-ऑल, है ना? या प्रोपेनॉल 2 भी कह सकते हैं इसको, या आईपीएसी नेम के रूप में। तो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, देखो ऑक्सीजन के ऊपर, नवजात ऑक्सीजन, है ना? तो यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, और कैटलिस्ट क्या होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट, और साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो जब इन दोनों की उपस्थिति में होगा तो ये क्या बना देगा मालूम? ये बना देगा एसीटोन। इसका नाम क्या है? एसीटोन। क्या है इसका नाम? एसीटोन। ये साधारण नाम है एसीटोन। और आईपीएसी नेम क्या होगा? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन हो जाएगा, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, इसको प्रोपेनोन कहते हैं। प्रोपेनोन 2 भी कहा जाता है ना? तो इसका नाम एक तो एसीटोन होता है, दूसरा हम प्रोपेनोन 2 कहते हैं। ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेनोन 2। तो इस प्रकार से क्या करते हैं बेटा, हम इनका ऑक्सीडेशन करते हैं, और एल्डिहाइड भी प्राप्त हुआ हमें, और साथ साथ में कीटोन भी प्राप्त हुआ है। ये दोनों चीजें हमें प्राप्त हो गई। ठीक हो गया? ये बात समझ में आ गई कि जब भी हम क्या करेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, तो हमें दो चीजें प्राप्त होगी, एल्डिहाइड भी प्राप्त होगा और साथ साथ में कीटोन भी प्राप्त होगा। तो ये है ऑक्सीकरण विधि द्वारा किसको बनाना है हमने? एल्डिहाइड को बनाया जा सकता है और कीटोन को बना सकता है। और दोनों किससे बने हैं? अल्कोहल से। एक प्राथमिक अल्कोहल से बना और एक सेकेंडरी। इससे हम प्राइमरी वो भी बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड भी बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हम क्या लेंगे? CH3OH ले लेंगे, ठीक है ना? इसका जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, देखो ऑक्सीडेशन करवाएंगे, सेम कैटलिस्ट लेंगे K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या बना देगा? ये बना देगा हमारे पास HCHO, ठीक है ना? और प्लस इसमें क्या हो जाएगा? H2O निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या है? इसका नाम मालूम? मेथेनॉल। हाँ, मेथेनल। ये हो जाएगा मेथेनल। मेथेनल, ये मेथेनल हो जाएगा। और इसको दूसरा नाम कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड के नाम से, ठीक है ना? फॉर्मल्डिहाइड भी हम इसको कह सकते हैं, साधारण नाम इसका फॉर्मल्डिहाइड। चलो आगे देखते हैं बेटा। देखो, अल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण होगा किसका? अल्कोहल का। किसका होगा? अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है इसमें से हमें हाइड्रोजन को निकाल देना है। तो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है? यदि हम क्या लेंगे, मान लीजिए हमने एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड होता है बेटा हमारे पास, इसमें पहले हम अल्कोहल से ही तो बना रहे हैं ये सारे। देखो, अल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, तो पहले अल्कोहल लेना पड़ेगा, है ना? तो अल्कोहल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने CH3OH लिया, ये अल्कोहल लिया, ठीक है ना? इसको हम क्या करेंगे? कॉपर की उपस्थिति में Cu, है ना? और लगभग 573 केल्विन टेम्परेचर, 573 केल्विन टेम्परेचर। तो ये क्या कर देगा? ये बना देगा हमारे पास HCHO और प्लस H2। जिन बच्चों को याद नहीं बेटा, वो नाम नोट करते रहे, बार बार लिखते रहे, ठीक है ना? याद हो जाएंगे, है ना? तभी याद हो पाएंगे। अभिषेक चमोली, बताओ तो बेटा इसका नाम क्या होगा? सर फॉर्मल्डिहाइड मेथेनॉल। बिल्कुल राइट, है ना? फॉर्मल्डिहाइड और मेथेनॉल हो जाएगा। और इसका नाम क्या होगा? हरिकेश है। CH3OH इसका नाम क्या होगा बेटा? तब इसलिए पूछ रहा हूं मैं बार बार, कि ताकि याद हो जाए आप लोगों को, है ना? और यही मेन चीज होता है, कन्वर्जन के लिए बहुत जरूरी होता है बेटे। ये कौन सा अल्कोहल है? रीमा है बेटा, रीमा। पायल। मेथेनॉल। मेथेनल नहीं बेटा, मेथेनॉल। मेथेनल अलग चीज है, और मेथेनॉल हो सकता तुम नॉल ही बोल रहे होंगे, ठीक है ना? मेथेनॉल है।
है ना, ये अल्कोहल है इसलिए ऑल हो जाएगा। यदि अल क्या होगा, अल मेथेनल ही हो जाएगा, मेथेनल ही होगा। जिसमें एल्डिहाइड होगा वो मेथे नेल कह सकते हो, हम नेल भी कह सकते हो, नल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेथे नल भी कह सकते हैं, नेल भी कह सकते हैं, मेथेनेल, वो प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है ना। तो ये है हमारे पास, तो देखो हमने क्या किया, इससे फॉर्मल्डिहाइड बना दिया। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, यदि हम क्या लेंगे, एथेनॉल लेंगे। मान लीजिए हमने इसकी जगह एथेनॉल लेते हैं। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला है CH3, एक मिनट बेटा, कुछ प्रॉब्लम आ गई। देखो अब जैसे हम क्या लेंगे, इसकी जगह एथेनॉल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एथेनॉल लिया, है ना। इसको हम क्या नाम बोलते हैं, इसको एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये है एथिल अल्कोहल। इसको हम क्या बोलेंगे, एथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। एथिल अल्कोहल को जब हम कॉपर की उपस्थिति में, और टेम्परेचर क्या होगा 573 केल्विन, 573 केल्विन ये टेम्परेचर होगा। और उससे क्या बनेगा, इसका नाम कौन बताएगा। एसिटाल्डिहाइड का हाँ, एथेनॉल। हाँ बिल्कुल, एस्टल्डिहाइड। एथेनॉल। हाँ, और एस्टल्डिहाइड और एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, गुड सोनी, ठीक है ना। तो इस टाइप से बनेगा ये देखो, इसका नाम है हाइड्रोजनीकरण, यानी कि हाइड्रोजन को निकाल देना है। हाइड्रोजन निकल रही है, इसमें भी निकल रहा है, इसमें भी निकल रहा है ना। और देखो हमने क्या क्या बना दिया, इससे एल्डिहाइड बन गया, 2 एल्डिहाइड बन गए। अब हम कीटोन बनाना चाहेंगे, तो कीटोन कैसे बनेगा। देखो कीटोन बनाने का मेथड भी वही है। कीटोन कैसे बन सकता है, हमने क्या लेना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या लेंगे, जो हमने पहले लिया था। पहले क्या लिया था, इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था बेटा, अभी तो, प्रोपेनॉल। हाँ प्रोपिल अल्कोहल। बिल्कुल, गुड, दोनों सही है। आइसोप्रोप। बिल्कुल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल और प्रोपेनॉल 2। जब हम इसको कॉपर की उपस्थिति में, है ना, 573 केल्विन टेम्परेचर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एसीटोन बना। ये क्या है, एसीटोन। एसीटोन का आईपीसी नेम क्या होगा, CH3CO CH3 बोलते हैं बेटा इसको, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, CH3CO CH3, ऐसा भी लिखा जाता है, CH3 और डैश करके O लिखा हुआ है, ये एसीटोन है। और इसका नाम, एसीटोन का दूसरा नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल। बिल्कुल, प्रोपेनॉन, ये हो जाएगा बेटा प्रोपेनॉन। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन, ये आईपीसी नेम है इसका, ठीक है ना। ये ओन ग्रुप है, CO जहां पर होगा वो क्या होगा, ओन होगा, तो प्रोपेनॉन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो, हमने दोनों एल्डिहाइड बना दिए, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और प्रोपेनॉन, तीनों बन गए। नेक्स्ट है बेटा इसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों। ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्लों से बनाना है। किसके द्वारा बनाना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, किसे कहते होंगे बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल, बिल्कुल राइट, COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, जिनमें COOH लगाओ, है ना। और ये क्या कहता है, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लेकिन पहला पॉइंट कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल तो हैं, लेकिन उनके क्या है, कैल्शियम लवण है। क्या है, कैल्शियम लवण। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्या है, कैल्शियम लवण। जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक सोडियम क्लोराइड है, लवण है, तो इनका भी लवण बनता है ना। जैसे कार्बोक्सिल, मान लीजिए हमने कहा ये एसिटिक एसिड है, ये एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। लेकिन जब हम क्या कहेंगे, इसका कैल्शियम लवण बनाना चाहेंगे, तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है बेटा, किसी को पता है, कैल्शियम पे कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना। क्योंकि देखो ना, इसी में तो आता है, सेकंड ग्रुप में है,
मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना? ये सब उसी में है। तो ये दो वैलेंसी वाले हैं, ठीक है ना? तो जब हम इसका कैल्शियम लवण बनाएंगे बेटा, तो कैल्शियम दो वैलेंसी वाला है, तो ये एक वैलेंसी वाला है, तो इसमें कितने दो हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ेंगे। और कैसे जुड़ेंगे देखो, कैल्शियम लवण कैसे बनेगा इसका, CH3COO और एक बनेगा CH3COO और इन दोनों को जोड़ देंगे कैल्शियम से। ये बना किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण। इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण, ठीक है ना? कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें पता है, एसिटिक एसिड को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कह सकते हैं, और उसका कैल्शियम लवण बनाना होगा तो हमें इस प्रकार से बनाना होगा, ठीक है ना? तो हमें क्या क्या बनाना है, हमें इस मेथड के द्वारा क्या क्या चीजें बनानी है, कौन कौन सी तत्व बनाने हैं, बताओ, कोई बता सकता है? क्या क्या बनाने होंगे बेटा हमें, कोई बता सकता है क्या क्या चीजें हमें बनानी होंगी? अरे, हम बना क्या रहे हैं? सब फॉर्मल्डिहाइड एस्टिल्डिहाइड तक की थे। बिल्कुल, एक हम फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे, एक एस्टल्डिहाइड बनाएंगे CH3CHO, है ना? और तीसरा क्या बनाएंगे, एसीटोन। बिल्कुल एसीटोन। इनकी बनाने की विधियों को हम इसके द्वारा कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना? तो जब हमें पहले फॉर्मल्डिहाइड बनाना होगा, पहले तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है ना? तो फॉर्मल्डिहाइड कैसे बन सकता होगा, फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए वैसे इनका तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं, दो लवणों को लेते हैं एक साथ, पर चलो ठीक है, हम शुरू से पहले फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं ना। तो फॉर्मल्डिहाइड लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा HCOO, और सॉरी ये H लिख दिया मैंने इसमें ना, इसको मैं मिटा देता है इसको। ये इस प्रकार से बनेगा बेटे, इसका है, ये भी क्या है, देखो ये मैंने आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक एसिड वाला बताया, कौन सा, ये CH3COOH वाले की, ये हो सकता है, ये भी तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और इसका नाम क्या है, अभी याद नहीं रहेगा आपको, है याद, जब चींटी काटेगी ना तब पता लगेगा कौन सा अम्ल है, कौन सा अम्ल है, अब याद आया, जो एसिटिक अम्ल, नहीं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक हाँ, एसिड। फॉर्मिक अम्ल। बिल्कुल बिल्कुल, एसिटिक अम्ल ये है बेटा ऊपर वाला, है ना? एसिटिक अम्ल ऊपर वाला है, ये है फॉर्मिक अम्ल। जब हमें चींटी काटती है तो चींटी हमारे शरीर में जो इंजेक्ट करती है, शरीर में कुछ डालती है, तो फॉर्मिक एसिड डालती है, ठीक है ना? और जैसे आप लोगों ने लैब में देखा होगा, प्रयोगशालाओं में देखा होगा, बहुत सारे जीवों को रखा जाता है, उसको बोलते हैं फॉर्मेलिन, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन। अब फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मेलिन में क्या अंतर है, जैसे जो हमारे पास लैब में देखे होंगे ना आप लोगों ने, मछलियां हैं, कॉड मछलियां हैं, सांप है, बिल्ली, वो मेंढक है, बहुत सारी चीजों को रखा जाता है स्पेसमैन के रूप में, है ना, कि वो सड़े ना, उसमें क्या डाला जाता है, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन और फॉर्मिक अम्ल में क्या अंतर है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, इसका जो 5% होता है, विलियन होता है, उसको हम फॉर्मेलिन बोलते हैं, किसका, फॉर्मिक अम्ल का 5% जो विलियन होगा उसे क्या कहेंगे, फॉर्मेलिन। 5% का मतलब इसमें 95% जो है पानी मिला देंगे तो फॉर्मेलिन हो जाएगा, ठीक है ना? उसमें मिला करके फिर उसको जीवों को संरक्षित किया जाता है, तो उसमें डाल दिया जाता है ना, ताकि वो सड़ेंगे नहीं। तो देखो ये फॉर्मिक, ये हमारे पास ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल का हमने क्या करना है, कैल्शियम लवण बनाना है, तो कैल्शियम लवण ये बन गया फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना? इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल। ओइक ग्रुप है, क्या है, ओइक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, ओइक ग्रुप, इसको हम ओइक ग्रुप कहते हैं। ये देखो ये एथेनोइक है, इसको हम एथेनोइक भी कह सकते हैं, इसको मेथेनोइक कहेंगे, है ना? इसको एसिटिक अम्ल कहेंगे, इसको फॉर्मिक अम्ल कहेंगे। तब जब हम इसका कैल्शियम लवण लेंगे, तो जैसे हम इसको सीधे शुष्क आसवन, देखो लिखा है ना शुष्क आसवन, शुष्क माने सीधे गर्म करना है इसको, ऑन हीटिंग, जैसे हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, और प्लस क्या बना देगा, CaCO3। इसको आप लोग जानते हैं, CaCO3 को जानते हैं आप, क्या है ये CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट। गुड, ये है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट,
ठीक है ना। आप लोगों को घबराना नहीं, यदि आप गलत बोल भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर आपको आ जाना चाहिए, है ना। जैसे माना आपने इसको ये मेथेनॉल है और इसको एथेनॉल बोल दिया तो कोई गलत बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हम बताएंगे कि सही क्या है। इसका नाम है बेटा कैल्शियम फॉर्मेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम फॉर्मेट, है ना। इनके नाम भी नोट करते रहना ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक। दूसरा क्या है? ये तो बन गया हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। अभी तो हमने केवल फॉर्मल्डिहाइड बनाया है। दूसरा मैंने बनाना है एस्टर्डिहाइड। एस्टर्डिहाइड कैसे बनेगा? तो एस्टर्डिहाइड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तरफ तो लेना पड़ेगा हमें कैल्शियम फॉर्मेट और दूसरी तरफ लेना पड़ेगा कैल्शियम एसिटेट। तो दो तत्व लेने पड़ेंगे। देखो कैल्शियम फॉर्मेट कैसे, ये कैल्शियम एसिटेट कैसे बनाएंगे? CH3CO एंड CH3COO। ये क्या है? कैल्शियम एसिटेट। इसको हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम एसिटेट। फिर हमने क्या करवाना है इसमें? कैल्शियम फॉर्मेट लेना। ये देखो कैल्शियम फॉर्मेट लिया, ठीक है ना, और ये कैल्शियम फॉर्मेट हो गया। अब हम इसको गर्म करेंगे, इन दोनों को एक साथ गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर क्या होगा? ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल CH3CHO, ये बन जाएगा। और प्लस क्या बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अभी बता रहा हूं कैसे हुआ होगा। देखो कैल्शियम कार्बोनेट तो ये बनेगा CaCO3, देखो एक ये बन गया। दूसरा यहां से बना लेते हैं CaCO3। अब यहां क्या बचा? CH3CO। ऊपर वाले में देखो CH3CO, है ना। और इसने क्या किया? यहां से H लिया, तो ये CH3CHO एक तत्व ये बन गया। देखो ये मिल करके ये और ये हाइड्रोजन मिल करके एक तत्व बना लिया। यहाँ क्या हुआ? यहाँ देखो CH3 है, CHO बचा हुआ है। देखो ये CH3CHO, इसने इसके साथ मिला करके दो मॉलिक्यूल CH3CHO बने और दो मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट बने, ठीक है बेटा। इस प्रकार से क्या हो सकता है? ये दोनों मॉलिक्यूल बन जाते हैं। एक तो क्या, इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा एथे, क्या बोलेंगे? एथेनॉल, एथेनॉल। और एस्टर्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ऐसे एक साथ लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा एस्टर्डिहाइड, ठीक है ना, एस्टर्डिहाइड। और ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास बनाने की विधियां कि कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो दो तो बन गए, अभी क्या रह गया? एसीटोन रह गया। एसीटोन CH3COCH3, है ना, ये एसीटोन रह गया। तो एसीटोन कैसे बनेगा? अब देखो जैसे हमने क्या बनाया, ये दोनों तो हमने अलग अलग उसमें। अब क्या करेंगे? जो हमने फॉर्मल्डिहाइड बनाया था वो तो बनाया था HCOO, यानी कि कैल्शियम फॉर्मेट को हमने सीधे गर्म किया था। जो हमने एस्टर्डिहाइड बनाया था उसमें क्या किया था? एक तो कैल्शियम फॉर्मेट लिया था और एक कैल्शियम एसिटेट लिया था, दोनों को मिलाकर। अब यदि हमें केवल क्या बनाना है? एसीटोन बनाना है। तो एसीटोन बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? कैल्शियम एसिटेट लेना पड़ेगा। सिंपल, केवल एक CH3COO एंड CH3COO, और इन दोनों को कैल्शियम, ये बोलते हैं बेटा कैल्शियम एसिटेट। जब हम इसको सीधे गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा बेटा CH3 दोनों, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बनना। अब क्या बचा? CH3 और ये CO बचा। क्या बचा है? C डबल बॉन्ड O, और प्लस इसमें क्या हुआ? CaCO3। सिमरन क्या नाम होगा बेटा इसका? CH3COCH3 का नाम क्या होगा? सिमरन है? बताओ बेटा क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन सर। प्रोपेन नहीं होगा बेटा, प्रोपेन नहीं होगा, प्रोपेन नहीं। क्या होगा अभिषेक? प्रोपेनॉन। प्रोपेनोन, याद रखो, ठीक है ना। मैं कभी भी पूछ सकता हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। इसका नाम होगा प्रोपेनोन, किसी का नाम ले सकता है ना, नाम मेरे पास सबके मान रहा हूँ, है ना। ये हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या कहेंगे इसको? प्रोपेनोन। और दूसरा साधारण नाम क्या होगा? ये होगा एसीटोन,
क्या नाम होगा इसका, एसीटोन। इस प्रकार से। तो देखो ये हमने तीनों ही बना दी, क्या कर दिए, तीनों ही बन गए आप, ठीक है ना। हमारे पास एल्डिहाइड से एल्डिहाइड बन गए, कीटोन बन गए, सारे के सारे तीनों बन गए, ठीक है ना। तो ये देखो ये हमने क्या किया, यदि इसमें कैटलिस्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस कैटलिस्ट की उपस्थिति में हमने इसको गर्म किया तो ये बन गया RCHO, ठीक है ना। और दूसरा भी ये भी बन गया और तीसरा ये भी बना दिया। लेकिन ये क्या किया, सीधे डायरेक्ट किसके साथ, ये MnO के साथ किया बेटा, है ना, शुष्क आसवन किया। ये दूसरा मेथड है, ऐसे गड़बड़ बना हुआ है। चलो उसके बाद है बेटा देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये है कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन के द्वारा कीटोन को प्राप्त करना। चलो ये तो कीटोन, ये पहले मेथड थे बेटा, ठीक है ना। अब उसके बाद यदि देखेंगे इसमें, ये है एसिड क्लोराइड, उसमें थोड़ा कैल्शियम लवण भूल गए होंगे ना उसमें, इसलिए गड़बड़ हो रखा। चलो दूसरा देखें इसमें, ये है जैसे मान लीजिए एसिड क्लोराइड से, अब एसिड क्लोराइड से हम ये बना दें, तो एसिड क्लोराइड से कैसे बन सकते हैं, यदि हम इसको देखेंगे तो एसिड क्लोराइड से हम इसको आप फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड क्या होता है, जैसे COCl है, ठीक है ना, या हाँ सॉरी इसको थोड़ा सा पहले ले लेते हैं, ये हेडिंग गलत पड़े हुए हैं ना, इसमें यदि हम हेडिंग देखेंगे तो गलत हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला है, इस शुष्क आसवन वाला तो पहले वाला था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तो यहाँ से यहाँ तक सही है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के, इसको काट देना बेटा, है ना, ये काट करके यहाँ लिख सकते हम उत्प्रेरकीय, कार्बोक्सिलिक अम्लों के उत्प्रेरकीय, उत्प्रेरकीय अपघटन द्वारा, ये उत्प्रेरकीय अपघटन द्वारा है, ठीक है ना। ये उत्प्रेरक के द्वारा सीधे हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, पहले वाला तो क्या था, कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवणों द्वारा, है ना, और ये क्या है, सीधे उत्प्रेरकीय अपघटन द्वारा है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में जैसे हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, तो जैसे 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, अभी मैंने बताया था, देखो अब इसके उत्प्रेरकीय अपघटन द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त करना, फिर वही, एक तो फॉर्मल्डिहाइड होगा HCHO, दूसरा हमारे पास एस्टल्डिहाइड होगा CH3CHO, और तीसरा बनाना हमने एसीटोन CH3COCH3, है ना। ये तीनों बनाने किसके द्वारा, उत्प्रेरकीय अपघटन द्वारा। उत्प्रेरकीय अपघटन किस प्रकार से हो सकता है ना, तो यहाँ पर देखो ये जनरल रिएक्शन है बेटा, ये एक जनरल एसिड लिया और उस पे फॉर्मिक अम्ल की रिएक्शन करवाई, एल्डिहाइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, साथ में H2O निकला। तो देखो इसमें हमने क्या किया, 2 फॉर्मिक अम्ल लिए, देखो ये क्या है, इसका नाम क्या बताया मैंने अभी, क्या होगा बेटा, ये होगा फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। फॉर्मिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल लिए, देखो अब लवण नहीं है, अब सीधे फॉर्मिक अम्ल है, ठीक है। तो जैसे हम इस फॉर्मिक अम्ल को गर्म करते हैं कितना, 573 केल्विन पर, और कैटलिस्ट लेंगे MnO, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या कर देगा, एक तो बन जाएगा HCHO, HCHO का नाम क्या है, HCHO का नाम क्या है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। बिल्कुल फॉर्मल्डिहाइड, राइट। इसको हम फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं और साथ साथ में मेथेनल भी कहते हैं, ठीक है, हाँ राइट, मेथेनल, है ना। जैसे ये क्या है, इसको बोलेंगे मेथेनोइक अम्ल, ये नोइक है, मेथेनोइक अम्ल, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलेगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि। देखो हमने क्या किया, एक तो लिया, एक कौन सा एसिड है, ये वाला CH3COOH, एसिटिक एसिड। गुड, एसिटिक एसिड, और दूसरा नाम क्या होगा बेटा इसका, मेथिल एसिटेट। मेथिल एसिटेट नहीं होगा, मेथिल एसिटेट तो हो ही नहीं सकता। मेथिल एसिटेट ये होता है बेटा अनिरुद्ध, देखो मेथिल एसिटेट कैसे होगा, एक मिनट है, CH3COO ये है मेथिल एसिटेट, इसका नाम क्या होगा, एस्टिक, राइट, एथेनोइक अम्ल। बिल्कुल एथेनोइक अम्ल, है ना, इसको हम एथेनोइक अम्ल बोलेंगे,
ये तो एथेनोइक अम्ल होगा। और साथ साथ में इसमें क्या होगा, इसको एस्टिक एसिड भी कहते हैं बेटा, ठीक है ना। जब एस्टिक एसिड की हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। बिल्कुल फॉर्मिक एसिड, है ना। क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना, फॉर्मिक अम्ल। या इसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है, मेथेनोइक, ये मेथेनोइक हो जाएगा, है ना, मेथेनोइक, मेथेनोइक। तो जब हम इसकी अभिक्रिया इससे करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, एथेनॉल, बिल्कुल, इसका नाम है एथेनॉल। दूसरा नाम, एस्टिएल्डिहाइड। बिल्कुल एस्टर्डियाइड, ये एस्टर्डियाइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, देखो बेटा, दो हमने फॉर्मिक एसिड लिए तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बन गया, कैटालिस्ट ये रहेगा सेम। एक एस्टिक एसिड लिया और एक फॉर्मिक एसिड लिया तो हमारे पास बन गया एस्टर्डिहाइड। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कीटोन को बना सकते हैं। देखो एसीटोन बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम लवण नहीं होगा, ये काट देना इसमें ना, कार्बोक्सिलिक अम्लों के उत्प्रेरकीय अपघटन द्वारा, उत्प्रेरकीय, यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेरकीय, यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है ना, उत्प्रेरकीय उत्प्रेरकीय अपघटन द्वारा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपघटन द्वारा। तो अपघटन द्वारा किस प्रकार से आ जाएगा बेटा इसमें, कि जो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो हमने क्या लिए, दो क्या है, ये एसिड है ना। जैसे यहाँ पर इसका नाम क्या है, क्या है बेटा इसका नाम, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल सर। हाँ एथेनोइक अम्ल। दूसरा साधारण नाम क्या है, CH3CO। एस्टिक, हाँ बिल्कुल एसिटिक एसिड, अम्ल, एसिटिक अम्ल। हाँ एसिटिक अम्ल, है ना। एसिटिक अम्ल दो मॉलिक्यूल लेंगे, तो दो मॉलिक्यूल का जब हम क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या बना देगा, CH3CO, CH3 बना देगा। इसका नाम क्या है, एसीटोन, गुड, ये एसीटोन हो गया। क्या हो गया, एसीटोन, है ना। एस्टोन, एस्टोन के साथ इसका नाम प्रोपेनोन भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ में हमारे पास H2O निकल जाएगा। तो ये बनाने की विधियां है बेटा, है ना। और कैसे, उत्प्रेरकीय अपघटन के द्वारा हम इसको बना सकते हैं। जैसे हमने उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको अपघटित कराया तो उसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड बन सकता है। अब है एसिड क्लोराइड। देखो एसिड क्लोराइड से हम बना सकते हैं, एसिड क्लोराइड हमें पता है, एसिड क्लोराइड का हम प्रयोग करते भी हैं। कहाँ किया था हमने इसका प्रयोग, इसका प्रयोग हमने किया था कहीं पे, किसी नेम रिएक्शन में प्रयोग किया है हमने। सर फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। बिल्कुल, एस्टिलीकरण में, जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण करवा रहे थे उस समय हमने एसिड क्लोराइड, इसका नाम है एथेनोइल। देखो बेटा थोड़ा सा याद रखना होगा, ये ऑयल क्लोराइड होता है। इसको यदि हम COCl है तो इसको बोला जाता है ऑयल क्लोराइड, याद रखना पड़ेगा हमें, है ना। COCl को हम क्या बोलते हैं, ऑयल क्लोराइड। इसको क्या कहा जाता है, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। ये इसका IUPAC नेम में का नाम है ना, ऑयल क्लोराइड। कौन सा वाला, इतना वाला पोर्शन। और ये क्या हो जाएगा, इसको कहा जाएगा एथेनोइल। क्या कहा जाएगा इसको, एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल, है ना। थोड़ा IUPAC नेम कठिन हो जाते हैं याद रखने बहुत सारे, ठीक है ना। तो एथेनोइल जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एथेनोइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, एथेनोइल क्लोराइड। जब हम इसको पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ, है ना, बेरियम सल्फेट के साथ उपस्थित में इसको गर्म करते हैं तो ये क्या बना देता है, एल्डिहाइड बना देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, है ना। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई ऑयल क्लोराइड यानी कि R या CH3 ले लेते हैं, CH3COCl लिया, ये है एथेनोइल क्लोराइड। जैसे ही हमने इस पर H2 की रिएक्शन करवाएंगे तो एक H क्या होगा, एक H यहाँ आ जाएगा और एक H इस HCl के साथ बाहर निकल जाएगा, यानी कि क्या बना देगा, CH3CHO और प्लस क्या निकल जाएगा, HCl। देखो CH3CHO क्या हुआ बेटा, एथिनल, एस्टर्डिहाइड। एस्टर्डिहाइड। यहाँ पर बोल कौन कौन रहा है, एक रीमा बोल रही है, ये प्राची बोल रही, सर प्राची। हाँ प्राची का वॉइस, चलो ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको बोलेंगे
एसेट एल्डिहाइड, गुड। ठीक है, सभी बच्चों को बोलना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, है ना, एसेट एल्डिहाइड, ताकि आप लोग अलर्ट भी रहेंगे, है ना। एस्टल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना। और इसका नाम होगा एथेनोइल क्लोराइड, है ना। एस्टल्डिहाइड को हम दूसरा कहेंगे एथेनॉल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनके नाम लिख सकते हैं। दूसरा है बेटा, इससे कीटोन भी बन सकता है। अब कीटोन बनाने के लिए देखो, कीटोन बनाने के लिए क्या होगा, चेंज होगा। एथेनोइल क्लोराइड तो है ही इसमें, है ना। CD और इसके साथ साथ क्या होगा, एक कैडमियम है। CD को हम क्या बोलते हैं, कैडमियम, है ना। कैडमियम, कैडमियम क्या होगा, डाइमिथाइल कैडमियम होगा, है ना। डाइमिथाइल कैडमियम के साथ हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो तब जाकर के हमारे पास क्या बनेगा, क्या बनेगा, एसीटोन। एस्टोन बनेगा, ठीक, राइट, है ना। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एथेनोइल क्लोराइड यानी कि जो CH3COCl है, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसमें क्या करेंगे, कैडमियम, ठीक है ना, मिथाइल डाइमिथाइल कैडमियम ले लेंगे। ये डाइमिथाइल है, CH3 की होल ट्वाइस डाइमिथाइल CD कैडमियम, है ना। और कैडमियम की इसमें हम ड्राई ईथर लेंगे, शुष्क ईथर बोलते हैं जिसको, ईथर, है ना। ईथर तो जानते हैं आप लोग, अभी तक हमने पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में, है ना। इससे क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बन जाएंगे, CH3CO CH3 बनेंगे और प्लस इसमें क्या होगा, कैडमियम क्लोराइड बनेगा, CdCl2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास एसीटोन बन सकता है। ये क्या हो जाएगा, एसीटोन बनाने की विधि हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है बेटा ग्रिग्नार्ड अवक्रमक। तो ग्रिग्नार्ड अवक्रमक से हमें एल्डिहाइड प्राप्त करने हैं, ठीक है ना। तो ग्रिग्नार्ड अवक्रमक से एल्डिहाइड कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, ये बहुत आसान तरीका है इसका। देखो बेटा, ये हमारे पास HCN है। HCN क्या होता है, इसको हम हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं, HCN, ये है इस टाइप से HCN, है ना, हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसको मैंने उस रूप में लिखा हुआ है, बॉन्ड के रूप में लिखा हुआ, ठीक है ना। इसमें देखो एक ग्रिग्नार्ड अवक्रमक ही है हमारे पास, ये ग्रिग्नार्ड RMgX, ये जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन का मतलब ये लगभग लगभग एल्डिहाइड के लिए हो सकता है ना, कीटोन के लिए हो सकता है। तो देखो बेटा, RMgX है, ग्रिग्नार्ड अवक्रमक से हमने एल्डिहाइड प्राप्त करना है और कीटोन भी प्राप्त करने हैं। तो ये देखो RMgX है। तो RMgX में क्या होगा, इस प्रकार से ये क्या करता है, ये R तो जुड़ जाता है यहाँ, देखो ये जुड़ा हुआ है R, और जो MgX है वो इसके साथ जुड़ता है, किसके साथ, इस N के साथ। देखो दूसरी चीज क्या हो रही है, यहाँ त्रिबंध है और यहाँ क्या है, द्विबंध है। यहाँ पर क्या है, द्विबंध है, यहाँ त्रिबंध है। तो क्या होगा, जैसे ये यहाँ जुड़ेगा और ये यहाँ जुड़ेगा, ये त्रिबंध क्या होगा, द्विबंध में परिवर्तित हो जाएगा। देखो ये कंपाउंड बना, ये एडिशनल कंपाउंड बना, योगात्मक यौगिक बोलते हैं इसको। फिर हम इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। देखो HOH के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, HOH के साथ, है ना। तो HOH के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो देखो यहाँ से जो Mg है, X है, इसके साथ एक OH आ जाएगा, देखो यहाँ से OH आएगा। तो Mg X और OH देखो ये बना हुआ है ना। अब यहाँ क्या बचा, एक H बचा, और इस ये जो H होगा, ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के साथ NH3 बनाएगा। क्या बनाएगा, NH3, यानी कि इसने अमोनिया मॉलिक्यूल अलग निकाल दिए थे, ये NH3 बन गया। और यहाँ क्या बचा, जो दूसरा मॉलिक्यूल H2O होगा, देखो यहाँ 2 मॉलिक्यूल लगेंगे H2O के, है ना। 2 मॉलिक्यूल कैसे लगेंगे, एक तो HA हो गया और एक HOH और होगा, 2 होंगे ना, ठीक है ना। तो NH3 कैसे बनेगा, देखो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, एक NH3 कैसे बचेगा, यहाँ एक H बचा हुआ था, एक HA बचा हुआ, एक HA बचा हुआ, एक HA बचा हुआ। तो इन तीनों H ने यहाँ मिलकर के क्या बना दिया, NH3। और जो ये ऑक्सीजन बचा हुआ बेटा, ये CO के रूप में बाहर निकल गया, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल H2O लेने पड़ेंगे, तब जाके पूरा होगा। तो ये देखो, ये रिएक्शन किस प्रकार से, देखो यदि हमें क्या बनाना है, ये एस्टल्डिहाइड बना इससे, तो यहाँ पर हमने HCN लिया, फिर यही अभिक्रिया करवाई, CH3 यहाँ जुड़ेगा, MgBr इस N के साथ जुड़ेगा, ठीक है ना, ये कंपाउंड बनेगा, एडिशनल कंपाउंड बनेगा, CH3 वहां जुड़ा हुआ है। फिर HOH के साथ हमने 2 HOH लिए, एक के साथ ये बना देगा कंपाउंड, ठीक है ना, ये बन गया। फिर जो दूसरा HOH होगा वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, तीसरा हाइड्रोजन इस N के साथ NH3 बना देगा, और जो ये ऑक्सीजन बचा हुआ है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ये बना CH3CHO,
CH3CHO का नाम क्या है बेटा? एसिटाल्डिहाइड। बिल्कुल एसिटाल्डिहाइड। तो इस प्रकार से वो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो